नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अ, आगामी परीक्षाओं हेतु वो इस वीडियो में है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है आज का, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के मेन जो पहलू हैं उन पर बात करेंगे और एग्ज़ाम बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन और इसमें प्रीवियस एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है इसमें और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है तो वो है, भारत की निर्धनता का प्रकोप वाला राज्य आपका जहाँ पर ज़्यादा निर्धनता है आपकी वो है बिहार और उड़ीसा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना जो हुई वो हुई थी 1950 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? नोट कर लें इसको, 1951 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। ठीक है, यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका जो आकलन, जो उनका आकलन करता है वो कौन है? आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? आपका बिहार राज्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था भारतवर्ष में? यानी कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादा भाई नेरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दादा भाई नेरोजी ने जो है भारतवर्ष में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक, आगे चलते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को औसत दामों पर मापा जाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है उनको इसको जो है औसत दामों पर जो है मापा जाता है। उसके बाद देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सेवा क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है। ठीक, आगे दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी, सॉफ्ट करेंसी और आपका हार्ड करेंसी। ठीक, तो इसमें देखिए जो सॉफ्ट करेंसी होती है, सॉफ्ट करेंसी क्या तात्पर्य है सॉफ्ट करेंसी से? ध्यान से देना इसको। सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी होती है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा अधिक होती है, इनकी आपूर्ति अधिक होती है। ठीक है, सॉरी, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, इनकी मांग कम होती है, आपूर्ति ज़्यादा होती है। वैसे ही हार्ड जो करेंसी होती है उसका तात्पर्य क्या है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, यानी कि हार्ड करेंसी में मांग ज़्यादा होती है, आपूर्ति कम होती है। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना क्या कहलाता है? सस्ती मुद्रा कहलाता है। ठीक, आगे देखिए, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से ऋणी जो होते हैं वो लाभान्वित होता है उससे। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। ठीक, भारत में मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। ठीक, अगला है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को क्या करना है? घटाना है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को। आगे देखिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को हुआ था आरबीआई का। ठीक है, क्या? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, कब हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1949 को। ठीक,
उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आपका मुंबई में है। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, आरबीआई करता है। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद देखिए भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा होता है, यानी कि अप्रैल और मार्च जो है उनका लेखा वर्ष होता है, किसका, भारतीय रिजर्व बैंक का। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, 10 रुपये के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, यानी कि 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, इसमें किसके सिग्नेचर होते हैं, आपके गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो है वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखें, वित्त सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट में होते हैं। बाकी जो नोट है उनमें किसके किस किस हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस देवास में है आपका, जहाँ पर नोट छपते हैं, जहाँ पर, ठीक है, देवास में है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी, के.जे. उदेसी थी। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है भारत में। उसके बाद अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यावसायिक सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक शाखाएं जो हैं, A&Z ग्रिडलेज बैंक विदेशी बैंक है, इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। उसके बाद देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सिडबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका लखनऊ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक, आगे देखिए लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, आपका सिडबी है। ठीक है, यानी कि जो लघु उद्योग हैं, ठीक है, उनको वित्त प्रोवाइड कौन करता है, आपका आपका सिडबी करता है, सिडबी बैंक। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आगे चलते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1985 को हुई थी। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड। नाबार्ड एक बैंक है, क्या है, नाबार्ड एक बैंक है, याद रखें, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, आगे चलते हैं, भारतीय यूनियन ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है सबसे बड़ा। ठीक, उसके बाद देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एल आई सी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। ठीक, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित थे और जो आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।